नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित राठौर और आज हम बात करने वाले हैं सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम के एक और नए वैकेंसी अपडेट के बारे में। इसका नाम है IBPS RRB 11th रिक्रूटमेंट 2022। ठीक है, इसकी पोस्ट जो है वो 6 जून शाम 6:30 बजे अनाउंस की गई है। इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इसकी जो कुल वैकेंसी हैं वो 8,106 वैकेंसी, यानी कि अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसी आई है। और अगर फ़ीस की इसकी ऑनलाइन की बात करें, इसकी एप्लीकेशन 7 तारीख यानी 7 जून से ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट है इसकी 27 जून। फ़ीस जमा करने की भी 27 जून लास्ट डेट है और अगस्त में इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना तय हुआ है। ठीक है, और एडमिट कार्ड इसके एग्ज़ाम से पहले आ जाएंगे। इसका सेकंड फेज़ सितंबर से अक्टूबर के बीच में बताया जा रहा है। फ़ीस की अगर बात करें तो जनरल और OBC की फ़ीस 850 रुपये है। वहीं SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्स के लिए ये फ़ीस मात्र 175 रुपये है। फ़ीस ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट, चालान, कैश कार्ड भी मोड में दी जा सकती है। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 साल की एज है और ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए 18 से 30 साल एज सेलेक्ट की गई है। ऑफिस सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए 21 साल से 40 साल की एज मांगी गई है। वहीं अदर पोस्ट के लिए 21 साल से 32 साल के बीच की एज मांगी गई है। पोस्ट के नेम वाइज ये आपको एलिजिबिलिटी दे रखी है। जैसे ऑफिस असिस्टेंट के लिए टोटल पोस्ट हैं 4483 और इसके लिए मांग रहे हैं बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो भारत सरकार द्वारा की गई हो उसके द्वारा आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप BSc हो, BCom हो, BA हो, कुछ भी। ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी की बात करें अगर तो 2676 वैकेंसी और इसमें भी ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई केवल। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर की 745 वैकेंसीज़ हैं और इसके लिए बैचलर की डिग्री मांगी गई है। एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क, 50% मार्क्स एंड 2 ईयर्स, शायद ये एक्सपीरियंस की बात हो रही है। ऑफिसर स्केल 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, इसकी 57 वैकेंसी है और बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस यानी BTech की बात हो रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस, यानी यहाँ पे BTech की बात हो रही है। बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स में यदि किसी ने BTech कर रखा हो, कंप्यूटर साइंस में कर रखा हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर रखा हो और कम से कम 50% मार्क्स उसके हों। ठीक है ना, और 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो ये व्यक्ति एलिजिबल होगा। ऑफिसर स्केल 2 चार्टेड अकाउंट की 19 वैकेंसी हैं। पास्ट CA एग्ज़ाम फ्रॉम ICAI इंडिया एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ CA, यानी कि उसे CA का काम करते हुए 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ICAI इंडिया के द्वारा परमिशन प्राप्त होना चाहिए। ऑफिसर स्केल सेकंड लॉ ऑफिसर की 18 वैकेंसी हैं। बैचलर की डिग्री इन लॉ मांगी गई है, मिनिमम 50% मार्क और 2 साल के एडवोकेसी एक्सपीरियंस की बात, यानी कि उसे 2 साल वकालत करते हुए हो गई हों और LLB में कम से कम 50% मार्क्स हों। ट्रेजरी ऑफिसर स्केल सेकंड, इसकी 10 वैकेंसी है। डिग्री इन CA और MBA फाइनेंस विद 1 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस, यानी कि या तो CA का डिग्री हो या फिर MBA फाइनेंस में हो और 1 साल का एक्सपीरियंस हो। मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 2, इसकी केवल 6 वैकेंसी हैं और मास्टर इन बिजनेस यानी MBA, डिग्री इन मार्केटिंग ट्रेड, यानी कि उसका जो MBA हो अभ्यर्थी का वो मार्केटिंग ट्रेड में हो और 1 साल का एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज्ड सेक्टर, उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 2, या इसकी 12 वैकेंसीज़ हैं कुल और बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल वेटनरी साइंस, इंजीनियरिंग, प्रिंसिपल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंडिया, यानी कि बैचलर डिग्री उसे एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, पशुपालन यानी डेयरी उद्योग या
इन सब में होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वह व्यक्ति इस काम के लिए एलिजिबल होगा। ऑफिसर स्केल 3rd की अगर बात करें तो यहाँ 80 वैकेंसी हैं। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए केवल 50% के साथ, और 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांग रहे हैं। तो यानी एक्सपीरियंस यार इन्होंने कुछ ज़्यादा ही मांग लिया है। ये क्रम वाइज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी में बटी हुई हैं, कितनी वैकेंसी किसके पास आएंगी। टोटल वैकेंसी 4483 आपको दिख रही है, लेकिन वो कैटेगरीज वाइज भी बांट दी गई। जैसे जनरल को केवल 1969 वैकेंसीज हैं और ये जनरल में सभी लोग अभ्यर्थी हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, वो लोग इसमें से ले सकते हैं। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी ये होती हैं, ये रिज़र्व होती हैं इन्हीं के लिए। ठीक है, इस तरह की आप फुल ये क्रम वाइज निर्धारण कर रखा है। और इसकी एप्लीकेशन चालू हो चुकी हैं। तो इसके फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो चुके हैं। फॉर्म कैसे भरना है इस चीज़ की वीडियो sarkari.com पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ये वीडियो दे रखी है इनके लिंक में। आप यहाँ से देख सकते हैं बैंक वाइज वैकेंसी डिटेल्स इनकी डाउनलोड, सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं। सरकारी एड से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों और अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।